आज से करीब 8 साल पहले ये जवानी है दीवानी मूवी ने बड़े पर्दे पर अपना जादू बिखेरा था। अगर आज मैं गिनने बैठूं कि ये मूवी मैंने आज तक कितनी बार देखी होगी तो करीब 308 तक याद है। चलो आप सेफ्टी के लिए 350 लिख लो। लेकिन फिर भी मैं इस मूवी को आज भी हजारों बार बिना बोर हुए देख सकता हूँ। इस बात में कोई शक नहीं कि इस मूवी में कुछ ऐसा अलग नशा है जिसके कारण ये मूवी यूथ में इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई। इसने न्यू जनरेशन को समझा और इसी बीच हमें भी इस मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस मूवी ने हमें क्या सिखाया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और सिनेमा से कुछ सीखना चाहते हैं तो अभी से सब्सक्राइब करें और इसके साथ आप हमें इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए इस मास्टरपीस मूवी के लर्निंग पर बात करते हैं। 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। ऐसी घिसी पिटी लाइफ थोड़ी जीना चाहता हूं। मूवी लर्निंग नंबर 1, डूइंग व्हाट योर हार्ट वांट्स इज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। कहते हैं ना कि हमेशा अपने दिल की सुनो, क्योंकि दिल की आवाज में सच्चाई होती है और वही सच्चाई दुनिया की बेस्ट फीलिंग होती है। जब भी हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो हमारा दिल चाहता है, तब हमें उसे करने में जो सुकून मिलता है उसकी कोई सीमा नहीं होती। लेकिन सिर्फ अच्छे काम, बुरे काम नहीं। लर्निंग नंबर 2, द पीपल यू लव मे नॉट ऑलवेज लव यू बैक। यह वन साइडेड लव वाली थ्योरी है जिसे हम एक तरफा प्यार कहते हैं। जरूरी नहीं कि जिस इंसान से हम प्यार करें वो भी हमें बदले में प्यार दे। जैसे मूवी में आदित्य अवी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अवी ने उसके प्यार को कभी सीरियसली नहीं लिया। नंबर 3, यू हैव टू टेल योर लव्ड वंस अबाउट हाउ मच यू लव देम अंटिल इट्स टू लेट। हम सभी की लाइफ में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसे कभी ये बात कह नहीं पाते। ये लगभग हर इंसान की सिचुएशन है और खासकर इंडिया में बाप और बेटे का रिश्ता, जैसा कि हमें मूवी में दिखाया। बाप बेटे से और बेटा बाप से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये बात एक दूसरे के सामने रखना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। मूवी लर्निंग नंबर 4, सम मोमेंट्स विल चेंज योर लाइफ एंड विल लाइट द कैंडल ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे पल जरूर आएंगे जो आपकी जिंदगी के सबसे खुशहाल पल होंगे और ये पल आपकी जिंदगी बदल के रख देंगे। छोटे छोटे पल लाइफ को एक नई डायरेक्शन देते हैं जिससे हमारी सोच और लाइफ दोनों बदल जाती है। नंबर 5, यू कैन नेवर हैव एवरीथिंग इन लाइफ। जहाँ एक तरफ बनी अपने सपनों की ओर इतनी तेजी से भाग रहा था कि वो दूसरों के बारे में सोचना भूल चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ नैना, जिसे पता था कि प्रेजेंट में कैसे जिया जाता है, बनी चाहता था कि वो अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव करे जो वो चाहता है, जबकि सच्चाई ये है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। लर्निंग नंबर 6, समटाइम टू लेट गो इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। कभी कभी कुछ बातों को और कुछ लोगों को भूल जाना ही सही होता है, क्योंकि उनका होना अगर आपकी जिंदगी में सचमुच लिखा होगा तो आपको जरूर मिलेगा। इसलिए ऐसी कंडीशंस में उन सिचुएशन से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और समय के साथ साथ चलते रहना चाहिए। नंबर 7, ट्रैवलिंग मेक्स यू फॉल इन लव विद योरसेल्फ एंड विद लाइफ। ये पॉइंट हमें अक्सर काफी मूवीज में देखने को मिलता है। इस पर हम पहले तमाशा मूवी की लर्निंग में भी बात कर चुके हैं। ट्रैवलिंग करना हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इससे हमें अपने आप और दुनिया को समझने का मौका मिलता है। ट्रैवलिंग करने से हम अपने आप को आजाद और रिस्पॉन्सिबल समझते हैं और इससे आपको अपनी डेली लाइफ में रोज कुछ नया करने को मिलता है। मूवी लर्निंग नंबर 8, यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन टू अचीव समथिंग इन लाइफ। इस लर्निंग का मतलब आप समझ ही गए होंगे। ये बात हमने अक्सर काफी सुनी है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और यही इस लर्निंग का मतलब है कि जिंदगी में कुछ भी अगर आप हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी चीज हो या फिर कितनी भी बड़ी, आपको उसके लिए कीमत देनी होगी। कीमत का मतलब यहाँ पैसे से नहीं, बल्कि कीमत का मतलब हो सकता है कि आपका समय, आपकी मेहनत, जहाँ आपको अपनी मजेदार लाइफ को छोड़ना पड़ सकता है, जैसे कि बनी को अपने सपने पूरे करने के लिए अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को छोड़ना पड़ा। लर्निंग नंबर 9, डोंट गेट सो इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग अ करियर दैट यू फॉरगॉट टू लिव। ये लर्निंग हमें नैना से मिली है, जब उसे खुद इस बात का एहसास हुआ कि वो स्टडी के चक्कर में अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूलती जा रही है। क्योंकि आप कभी अपने करियर से सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई ना हो। तो आपको करियर की जगह फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी लाइफ को देनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी लाइफ सही होगी तो आपका करियर भी अपने आप बनता चला जाएगा। नंबर 10, यू डोंट हैव टू बी गुड एट एकेडमिक्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। मतलब जरूरी नहीं कि जिंदगी में हमेशा कामयाब होने के लिए स्कूल और कॉलेज के मार्क्स काम आते हैं। हमें हमेशा हमारे पेरेंट्स और टीचर कहते हैं कि अगर पढ़ाई अच्छे से करोगे सिर्फ तभी लाइफ में कामयाब हो पाओगे, लेकिन ये गलत है। पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप अपनी स्टडीज़ में अच्छे हैं तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे, और ऐसा भी नहीं कि अगर आप अपनी स्टडीज़ में अच्छे नहीं तो लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। बस अपना पैशन फॉलो करो और जिंदगी में आपके पास पैसा और टाइम दोनों होंगे। मूवी लर्निंग नंबर 11, देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू रियलाइज दैट नॉट एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल। हम सभी की लाइफ में एक ऐसा समय जरूर आता है जब हमें लगता है कि कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं हो रहा और ना ही हम उसमें कुछ कर सकते हैं। ऐसे में अपना पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन उस हालत में भी उससे पॉजिटिव चीज़ें ढूंढकर अपने आप को खुश रखा जा सकता है। नंबर 12, देयर इज नो एब्सोल्यूट राइट और रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड, इट्स जस्ट अ परसेप्शन। ये लर्निंग अगर हर कोई अपनी लाइफ में फॉलो कर ले तो इस दुनिया के आधे से ज्यादा झगड़े यूं ही खत्म हो जाएंगे। सही गलत के पीछे झगड़ों की सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही कुछ गलत है और ना ही कुछ सही। बस ये तो एक नजरिया है जो हर इंसान का अपना अपना होता है। किसी को कुछ बातें सही लगती है और किसी को कुछ बातें गलत।
जबकि सच ये है कि वो बातें ना तो सही है और ना ही गलत, वो तो सिर्फ एक गलत और सही का नजरिया है। मूवी लर्निंग नंबर 13, पीपल हु रियली लव यू विल नेवर स्टैंड इन द वे ऑफ योर ड्रीम्स। इसका मतलब है कि जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं वो कभी आपके सपनों के बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो आपको समझते होंगे तो ये भी जानते होंगे कि आपके लिए आपके सपने क्या मायने रखते हैं। तो ऐसे लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की जगह उन ड्रीम्स को पूरा करने में आपका साथ देना चाहिए। नंबर 14, ट्रू लव इज अनकंडीशनल, नो कंप्लेंट। इस पॉइंट को तो कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। मतलब कि सच्चे प्यार की कभी कोई शर्तें, कोई शिकायत या फिर कभी कोई डिमांड नहीं होती। प्यार बस होता है, जैसे नैना को बनी से था, अदिति को अभी से और बनी के फादर को बनी से। इन्होंने कभी सामने वाले से कोई शर्तें या कोई डिमांड नहीं की, इन्होंने बस इतना चाहा कि इनका ये प्यार हमेशा यूं ही बना रहे। अब बात आती है लर्निंग नंबर 15 पर, समटाइम इम्पल्सिव डिसीजंस आर द बेस्ट। जिंदगी में कभी कभी अचानक लिए गए फैसले बेस्ट होते हैं, क्योंकि कभी कभी ज्यादा सोच विचार कर हम कहीं ना कहीं अपने आप को और ज्यादा कंफ्यूजन में डालते हैं, जबकि अचानक लिए गए फैसले दिल से निकलते हैं और दिल से निकला हर फैसला सच होता है। जैसे कि नैना ने जब डिसाइड किया कि वो अदिति के साथ मनाली ट्रैक पर जाएगी और इस ट्रिप ने नैना की लाइफ पूरी तरह से चेंज कर दी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब करें।